गुड मॉर्निंग बच्चों, स्वागत है आपका आस्पा एकेडमी की नवोदय क्लास में। हम लोग यहाँ पर नवोदय प्रवेश परीक्षा में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला कर रहे हैं। तो आज ये उसकी 5वीं क्लास है। तो बच्चों देर न करते हुए हम लोग अपने प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। तो ये रहा आप लोगों का पहला प्रश्न, आप लोग इसको हल करने की कोशिश करें। तो बच्चों हम आप लोग को ये बता देना चाहते हैं कि यह है असंगत को अलग करना। असंगत को अलग करना है क्या? इसमें आपको 4 विकल्प मिलेंगे और उन्हीं 4 विकल्पों में एक विकल्प ऐसा होगा जो सबसे भिन्न होगा। 3 तो किसी न किसी तरह समान होंगे, लेकिन एक विकल्प होगा कि वो किसी इन तीनों से भिन्न होगा। तो आप उसी भिन्न विकल्प को ही आंसर मानना, ठीक है ना। तो चलिए आप लोग लगाइए और हम यहाँ पर पहले प्रश्न का देखते हैं। इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा 3। पहले क्या होगा? पहले प्रश्न का तीसरा उत्तर है। तीसरा क्यों होगा बच्चों? क्योंकि वहाँ पर आप लोग देखेंगे 3 विकल्प ऐसे हैं कि उसमें जो भी चित्र बने हुए हैं वो चित्र बाहरी चित्र जैसे है, सेम उसके अंदर चित्र भी वैसे बने हैं। लेकिन तीसरे ऑप्शन आप देखेंगे, तीसरा विकल्प, तो उसमें क्या है, यहाँ पर ये ऐसे कर दिया है ना। इसलिए ये क्या है, थोड़ा सा भिन्न है, अन्य विकल्पों से थोड़ा ये भिन्न है। जैसे और विकल्प है, जैसे ये वर्ग बनाया हुआ है तो इसके अंदर वर्ग ही बना दिया, गोला किया हुआ है तो अंदर गोला ही है ना। अगर पंचभुज है, देखें क्या है, त्रिभुज है, हाँ एक त्रिभुज और है, एक त्रिभुज और है। तो वहाँ पर देखिए सेम वैसे ही त्रिभुज बनाया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं ये त्रिभुज है तो यहाँ पर वैसे ही त्रिभुज बना दिया गया सीधा सीधा। लेकिन यहाँ पर क्या किया है, त्रिभुज को पलट दिया है, अंदर वाला त्रिभुज को क्या किया है, पलट दिया है ना बच्चों। तो चलिए हम लोग दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और दूसरा प्रश्न आप लोग हल करिए कि इसमें दूसरे प्रश्न का उत्तर क्या है। जल्दी से आप बताएं क्या हो सकता है दूसरे का उत्तर। तो बताइए बच्चों दूसरा प्रश्न और दूसरे प्रश्न का क्या होगा उत्तर। तो चलिए ये दूसरा प्रश्न का विकल्प क्या है, वो चौथा सही है। क्या बच्चों सही है? चौथा। ये दूसरा प्रश्न है और दूसरे के कौन सा चौथा विकल्प सही है। चौथा क्यों सही है कि 3 विकल्प आप देखेंगे कि वो नुकीले हैं। क्या है, जितने भी वहाँ पर औजार बने हुए हैं, यानी जितने भी सुई है ना, चक्कू है और क्या है, तीर है, वो क्या है, नुकीले होते हैं। लेकिन यहाँ पर चौथा विकल्प क्या है, प्लास बना हुआ है। क्या? प्लास। और प्लास नुकीला नहीं होता। क्या? नुकीला नहीं होता। इसी कारण ये क्या है, अलग है, ठीक है ना बच्चों। इसी कारण ये चौथा विकल्प आपका सही है जिसमें प्लास बना हुआ है। चलिए बच्चों अब आप लोग तीसरे प्रश्न की तरफ बढ़िए और जल्दी से जल्दी इस चैप्टर को समाप्त करते हैं और अगले चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न देखिए आप लोग, इसमें क्या सही है बच्चों। तीसरा प्रश्न में आप लोगों का विकल्प होगा चौथा। देखिए यहाँ पर 3 विकल्प ऐसे हैं, पहला दूसरा तीसरा। उन तीनों विकल्प में जितने भी बने हुए चम्मच, छुरी, छुरी यानी चक्कू, और कांटे वाला चम्मच, ठीक है, जैसे आप लोग क्या खाते हैं, चाउमीन, चाउमीन खाते हैं और चक्कू से क्या करते हैं, चक्कू से भी काट के खाते हैं ना। जैसे चाउमीन काट लेते हैं, चक्कू होती है, बर्गर भी काटने का काम आता है। तो इसमें से चक्कू से काटा भी जाता है। अगर आप देखेंगे तो चाइनीज़ फिल्म होते हैं ना, तो वहाँ पर आप देखें फिल्मों में देखेंगे कांटा, चम्मच और चक्कू का इस्तेमाल करके लोग खाना खाते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर चौथा ऑप्शन क्या है, बाल्टी। बाल्टी का प्रयोग किस में होता है, पानी भरने में होता है, ठीक ना। तो इसीलिए आप लोगों का तीसरे प्रश्न का चौथा ऑप्शन क्या है, चौथा ऑप्शन सही है, जिसमें बाल्टी बनी हुई, क्या बनी है, बाल्टी बनी हुई है ना। तीसरा प्रश्न का चौथा विकल्प सही है क्योंकि इसमें बाल्टी बनी हुई है। और 3 विकल्प ऐसे हैं जिनके प्रयोग से खाना खाया जाता है, ठीक है, चम्मच है, चक्कू है और कांटे वाला चम्मच है। चलिए बच्चों चौथा प्रश्न आप बताइए उसमें कौन सा विकल्प सही होगा। चौथे प्रश्न का देखते हैं क्या होगा सही। तो बताइए बच्चों चौथा प्रश्न कौन सा विकल्प सही है। चौथे प्रश्न का तीसरा विकल्प बच्चों सही है। कौन सा? तीसरा विकल्प सही है। तीसरा विकल्प क्यों सही होगा, क्योंकि आप लोग भी देख रहे होंगे कि यहाँ पर ऐसे बना हुआ है, देख लेते हैं हम भी, हाँ ऐसे बना हुआ है। और क्या हुआ, यहाँ पर तो ब्लैक तो बना हुआ है, पूरा इसको रंग दिया है, ठीक है, यहाँ पर भी रंगा हुआ है, देख लीजिए, और यहाँ पर भी रंगा हुआ है ना। और बाकी में क्या हुआ है, बाकी में 2 विकल्प, बाकी विकल्पों में 2 जगह ही एकदम ब्लैक स्पॉट है, यानी 2 जगह पर काला चिन्ह बने हुए हैं और बाकी पर यहाँ पर एक वृत्त बना हुआ छोटा सा, ठीक है ना, 2। और विकल्प कैसे हैं, केवल 2। यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर कर दिया तो यहाँ पर कर दिया, ठीक है ना, और यहाँ पर पूरी तरह से काला नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पर 2 हैं काले तो यहाँ पर 3 है, इसी कारण एक तीसरा विकल्प आप लोगों का सही है। तो चलिए बच्चों हम लोग चौथा प्रश्न तो हो गया। अब किस प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, 5वें प्रश्न की तरफ।
तो आप लोग बताइए पाँचवा प्रश्न क्या सही होगा, पाँचवें प्रश्न का विकल्प क्या होगा, कौन सा विकल्प सही है पाँचवें प्रश्न का। हाँ इसको तो हटा देते हैं। बताइए बच्चों पाँचवें प्रश्न का कौन सा विकल्प सही होगा, आप लोग बताइए। देखिए बच्चों पांचवा प्रश्न आप लोग देखेंगे तो उसमें तो चित्र बने हुए हैं, और चित्र में क्या है, कोई त्रिभुज है, कोई चतुर्भुज है, कोई वृत्त है ना। तो अब उसमें सही क्या होगा, जो भी हैं त्रिभुज है, चतुर्भुज है, पंचभुज है, खष्टभुज है, तो ये सब किससे, रेखाओं से यानी लाइनों से मिलकर बनी होती है। रेखा क्या होती है, लाइन जैसे ये लाइन है ना, इन्हीं लाइन को ऐसे लगा दिया जाए कि इनसे कोई ना कोई चित्र बन जाए, तो उसको क्या बोलते हैं, कोई ना कोई चित्र बन गया है। लेकिन गोला क्या होता है, गोला में तो कोई लाइन होता नहीं है, वृत्त में, ठीक है ना, वृत्त में कोई लाइन होता नहीं है। इसलिए सबसे अलग क्या है पांचवें का, जिसमें वृत्त बना हुआ है वही सही है ना, जिसमें वृत्त बना हुआ है वही ऑप्शन सही है, क्योंकि ये दूसरा ऑप्शन है। कौन सा ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन इसका सही है, क्योंकि और पहला तीसरा चौथा विकल्प ऐसे हैं आप लोगों के, वहाँ पर देखिए आप लाइन से बनेंगे, जैसे त्रिभुज, ये लाइनों से मिलकर बनता है, यानी रेखाओं से। ये पहली लाइन ये हो गई, दूसरी लाइन ये हो गई, तीसरी लाइन ये हो, यानी रेखाओं से मिलकर क्या बनता है, त्रिभुज बनता है, चतुर्भुज चार लाइनों से मिलकर बनेगी। ये लीजिए चार लाइन हो गई, पहली लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन और ये चौथी लाइन, है ना। इसीलिए आप लोगों का कौन सा विकल्प सही है पांचवें का, दूसरा विकल्प आप लोगों का सही है, जिसमें वृत्त बना हुआ है। ठीक बच्चों, तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, आप लोग देखिए, ये क्वेश्चन सरल ही लग रहा है, और हम आशा करते हैं कि आप लोग बता लेंगे। हाँ छठा क्वेश्चन, छठा क्वेश्चन क्या है बताइए। तो बच्चों इसमें छठे क्वेश्चन में क्या बना है, पहला दूसरा और चौथा विकल्प देखेंगे तो समान है। क्यों समान है, क्योंकि यहाँ पर क्या बना है, कहीं ओंठ बने हुए हैं, नाक बने हुए, कान बने हुए, यही है ना। हाँ आँख बना हुआ, कान नहीं है, आँख है, ओंठ है, नाक है और आँख है। इसका मतलब हुआ क्या, ये सब क्या है, आदमी के चेहरे पर ही बने हुए, किसमें, चेहरे में। और जिसमें हाथ दिखाई दे रहा है, आप देखिए ऐसे, तो जो ऐसे दिखाई दे रहा है वो कहाँ है, वो चेहरे पर नहीं, वो अलग हिस्सा है शरीर का, है ना। तो इस चेहरे पर इन तीनों का गठन हुआ है, जैसे होंठ का और नाक का, आँख का। इसीलिए आप लोगों का तीसरा विकल्प सही है, ठीक है ना, छठा का तीसरा विकल्प बना सही है, ठीक है। तो चलिए बच्चों यही सबसे भिन्न है, तीसरा विकल्प सबसे भिन्न है। और अगला क्वेश्चन देखते हैं, सातवां क्वेश्चन है, सातवें का बताइए क्या सही होगा। जल्दी करें बच्चों, ये थोड़ा सा अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो सही कर सकते हैं, अगर आप ध्यान से नहीं देखेंगे, क्योंकि बहुत अच्छा प्रश्न लग रहा है ये, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसको सही करेंगे। चलिए सातवें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो इसमें क्या बना हुआ है, ऐसे बना हुआ है ना, ये वृत्त है, वृत्त के अंदर चार खाने बने हुए हैं, उन्हीं चार खानों में आप देखेंगे इसका चौथा क्या है, चौथा विकल्प सही है। कौन सा है, चौथा विकल्प सही है ना। अब इसमें देखना क्या है, इसमें अगर चतुर्भुज बना हुआ है तो इसमें गुणा है ना, ऐसे ही ना, देख लेते हैं। हाँ रुकिए एक मिनट, यहाँ पर चतुर्भुज नहीं, यहाँ पर एक वृत्त बना है, छोटा सा वृत्त, और यहाँ पर चतुर्भुज बना हुआ है ना, और यहाँ पर त्रिभुज। तो इसी कारण अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर क्या है, ये विपरीत नहीं है, ठीक है। बाकी तीन विकल्प ऐसे आपको दिखाई देंगे, तीन विकल्प ऐसे दिखाई, मान क्या है, अगर यहाँ पर गोला बना हुआ है, ऐसे वृत्त बना हुआ है, तो देख लेते हैं, इसको बना लेते हैं अच्छे से आगे। तो यहाँ पर क्या है, त्रिभुज बना हुआ है। तो अगर आप देखेंगे तीन विकल्प में, अगर गोला इधर है, ये वृत्त इधर है, तो त्रिभुज कहाँ पर है, यहाँ पर। अगर त्रिभुज यहाँ पर होगा तो यहाँ पर क्या होगा, वृत्त होगा। तो इसी कारण क्या है, तो अब देखिए यहाँ पर क्या है, ये क्रॉस का निशान यानी गुणे का निशान है, तो यहाँ पर चतुर्भुज है। तो चार विकल्पों में से तीन विकल्प ऐसे मिलेंगे आप लोगों को कि ये वृत्त और त्रिभुज एक दूसरे के क्या हैं, विपरीत हैं, तिरछा काट रहे हैं, यानी मिल जाएंगे। दूसरे ऑप्शन में भी ऐसा ही बना हुआ है, यहाँ पर चार खाने बने हुए हैं, और चार खानों में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर क्या है, त्रिभुज बना हुआ है, तो यहाँ पर क्या बना हुआ है, वृत्त बना हुआ है। अब अगर यहाँ पर वृत्त बना हुआ है तो यहाँ पर क्या बना, गुणा का निशान, और यहाँ पर चतुर्भुज, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देख रहे होंगे आप लोग, यहाँ पर त्रिभुज है तो यहाँ पर गोला है, यहाँ पर त्रिभुज है तो यहाँ पर गोला है, और यहाँ पर त्रिभुज है तो यहाँ पर क्या है, गुणे का निशान। इसी कारण ये क्या हुआ, सातवें प्रश्न का चौथा विकल्प सही है, ठीक बच्चों। और ये सब क्या है, ये सब समान है, ये सब एक समान है। तीसरा ऑप्शन जो होगा वो भी इन्हीं के समान होगा, वो कहीं पर अगर यहाँ पर त्रिभुज बन गया तो यहाँ पर गोला भी हो सकता है, और अगर मान लो यहाँ पर गुणे का निशान लगा लेंगे तो यहाँ पर चतुर्भुज होगा, ठीक है ना। तो आप लोग देख लीजिए, इसमें कुछ भी बन सकता है, लेकिन यहाँ पर देखा जाए त्रिभुज और वृत्त
सब एक दूसरे के विपरीत हैं, ठीक है ना। और यहाँ पर गुणे का निशान है, यहाँ पर चतुर्भुज है। तो चलिए बच्चों आगे हम लोग अगला प्रश्न की तरफ देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है हम लोगों का, आप लोग लगाइए तब तक कि 8वें प्रश्न का कौन सा विकल्प सही है। 8वां प्रश्न का विकल्प क्या है, 4 विकल्प दिए हुए हैं, तो बच्चे बताइए 8वां प्रश्न है आप लोगों का। अब 8वां का कौन सा विकल्प सही है, 8वें का भी क्या होगा, चौथा विकल्प आप लोगों को सही है। चौथा विकल्प सही होने के बच्चों कारण ये है कि यहाँ पर क्या है, ऐसे बना हुआ है, आप लोगों को देखते होंगे ऐसे, है ना, ये वाला सही है। अब आप सोच रहे हैं ये क्यों सही हो सकता है, क्योंकि 3 विकल्प ऐसे हैं कि वो खाने के अंदर 3 समान लाइन खींच रही हैं, 3 लाइनें खींच रही हैं, ठीक है। और ये किसी मतलब कि किसी बाह्य वृत्त के बाह्य आकृति के अंदर नहीं बना हुआ है, ठीक है। और ये विकल्प है, और विकल्प हैं पहला दूसरा तीसरा देखेंगे आप, तो कोई ना कोई बाह्य आकृति है और उसी बाह्य आकृति के अंदर 3 लाइनें खींची हुई हैं। जैसे यहाँ पर ये बाह्य आकृति क्या है, वृत्त है, और इसके अंदर 3 लाइनें ऐसे खींची हुई हैं। और दूसरा ऑप्शन ये बना हुआ है, अगर ये बना है, ठीक है, तो ये बना के भी यहाँ पर 3 लाइनें, 1 ये 2 और ये 3 लाइन खींचा हुआ है नहीं। और तीसरा विकल्प ये है, यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर ये बना गया चतुर्भुज, और चतुर्भुज के अंदर 1 लाइन, ये 2 लाइन और ये 3 लाइन खींचा हुआ है ना। तो अगर देखेंगे आप, ये पहली लाइन, ये दूसरी लाइन और ये तीसरी लाइन, पहली लाइन दूसरी लाइन और ये तीसरी लाइन, पहली दूसरी और ये तीसरी लाइन, ठीक है ना। और यहाँ पर 1 2 3 और कोई बाह्य आकृति नहीं बनी हुई है। क्या है, कोई बाह्य आकृति अगर ऐसे भी बनी होती तो मान लिया जाता है इसको सही, लेकिन ये क्या है, इसमें बाह्य आकृति नहीं बनी हुई है, इसीलिए चौथा विकल्प आप देखेंगे तो वो क्या है, सबसे भिन्न है। तो इसीलिए क्या है, 8वें प्रश्न का चौथा विकल्प सही है। ठीक बच्चों, अब आप लोग 9वां प्रश्न करेंगे, और 9वां प्रश्न में बताइए कौन सा विकल्प सही है। ये क्या है, 9वां प्रश्न में कौन सा विकल्प सही है, बताइए आप लोग। तो 9वां प्रश्न बच्चे बताइए, इसमें भी क्या है, चौथा विकल्प ही सही है। चौथा विकल्प क्यों सही होगा, क्योंकि यहाँ पर ये आकृति बनी हुई है और दोनों का मुंह देखिए आप लोग अंदर की तरफ है। क्या है, अंदर की तरफ। और बाकी 3 विकल्प ऐसे मिलेंगे जिनका मुंह दोनों के बाहर की तरफ होगा। अगर ये ऐसे बना होगा तो ये कैसे बना होगा, ऐसे बना हुआ है ना, बाहर की तरफ है। और यहाँ पर देखिए अंदर की तरफ, दोनों का मुंह किधर है, अंदर की तरफ है, ठीक है। तो इसी कारण ये क्या है, अलग है। और दूसरे आप तो देखिए वो गुणा जैसा लग रहा है, लेकिन यहाँ पर ऐसे बना हुआ है, ठीक है। अगर देखें थोड़ा, अगर ठीक से देखें, हाँ, तो ये गुणा नहीं है, ये वी की आकृति के दोनों का मुंह क्या है, बाहर की तरफ दिख रहे हैं, ठीक है। और तीसरे ऑप्शन में ये सी की आकृति क्या है, ठीक है, बाहर की तरफ है ना। और इसमें देखिए आप लोग 9वें प्रश्न का चौथे विकल्प पर अंदर की तरफ है, ठीक है। इसीलिए चौथा विकल्प आप लोगों का क्या है, सही है। तो बच्चे चलते हैं हम लोग इस सेशन के लास्ट प्रश्न की तरफ, और आप लोग बताइए इसमें कौन सा विकल्प सही है, और उसके बाद ये बताइए कि आप लोगों को कितना सही हुआ। तो बताओ बच्चों, इसमें 10वां प्रश्न का तीसरा विकल्प क्या है, सही है। क्योंकि क्या है, यहाँ पर त्रिभुज बना हुआ है, क्या बना हुआ है, त्रिभुज, और त्रिभुज के ऊपर क्या है, चतुर्भुज। अगर यहाँ पर ऐसे बनाया हुआ है त्रिभुज, है ना, और यहाँ पर बना दिया चतुर्भुज, ऐसे करके ऐसे बनाया हो, ठीक है, इसीलिए सही है। और बाकी विकल्प जो हैं, और तो अगर यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर चतुर्भुज बनाया हुआ है, तो उसके विपरीत भी चतुर्भुज ही बना हुआ है। क्या बना हुआ है, चतुर्भुज ही बना हुआ है। और यहाँ पर त्रिभुज से चतुर्भुज, है ना, इसीलिए 10वां प्रश्न का तीसरा विकल्प क्या है, सही है। और 2 विकल्प इसके जो हैं, उसके 2 विकल्प देखिए, गोला है, एक वृत्त बना हुआ है, तो इसी वृत्त को काटते हुआ एक वृत्त बन गया, है ना, ऐसे करके। इसका चौथा विकल्प भी ऐसे ही है, यहाँ पर त्रिभुज बना हुआ है, तो इसको काटते हुए ये विकल्प त्रिभुज बन गया, है ना। इसीलिए क्या है, ये त्रिभुज को काट रहा है, वृत्त को काट रहा है, चतुर्भुज को काट रहा है। यहाँ पर क्या है, चतुर्भुज त्रिभुज को काट रहा है, ठीक ना। इसी कारण क्या है, इसीलिए ये क्या है, थोड़ा भिन्न है, किनसे, इन तीनों से सबसे भिन्न क्या है, ये ऑप्शन 10वां। तो चलो बच्चों, ठीक बच्चों, धन्यवाद। आशा करते हैं कि आप लोग को एक सेशन अच्छा लगा होगा।